अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक मैथमेटिक्स बाय एमएमबी। चले, अब हमने कॉन्सेप्ट किया था कि डिफरेंट तहते चलते हैं, टेंडन का ग्रेडियंट तहते निकालते हैं। अब टेंडन की इक्वेशन भी बनाने आ सकती है। तो ये होता क्या है, ये तुम्हें बहुत ईजी है, वही कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। अभी तब जो टेंडन की इक्वेशन है, अभी नॉर्मल थी, नॉर्मल तो अभी आईटीएसटी में आया नहीं है, पर मैं एहतियातन तौर पे सिर्फ नॉर्मल का एक सवाल करा दूंगा। तो हमारे पास टेंडन की इक्वेशन टूटी गई है। ये तो ये टर्फ है तुम्हारे पास, और तुम टेंडन बनाते थे। तो तुम लोगों ने क्या बताया थे, ओ लेवल में टेंडन बनाते तुम 2 पॉइंट देते, ग्रेडियंट निकालते। अब यहाँ तुम्हें क्या करना होगा, तभी भी अगर तुम्हें टर्फ का ग्रेडियंट निकालना है या टेंडन का ग्रेडियंट निकालना है, तुमने डिफरेंशिएट किया और तुमने एच की वैल्यू तो पुट किया, तुम्हारे पास ग्रेडियंट आ गया बस। तो एक बार हमें टेंडन की इक्वेशन था। अब इक्वेशन बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता है, ग्रेडियंट और कोई भी पॉइंट होता है। तो आए बिल्कुल सिंपल स्टेप, हमने अपने पास बोला थे सबसे पहले हमारे पास टर्फ थी इक्वेशन और पॉइंट भी थे। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं तो कर दूंगा डिफरेंट है, फोर्थ है कितना है माइनस है प्लस 1। तो ये हो गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एच। तो ये हो गया 2 4 द 8 और 1 यहाँ से माइनस, तो ये एच। तो ये हो गया 1 से द 8, 1 में से 1 दिया, एच 0 मतलब लिखते देनी। तो ये डिफरेंट एच हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैंने बोला एच की वैल्यू मेरे पास देवेन है 2। तो यहाँ एच की वैल्यू तो मैं 2 डाल दूंगा अपने पास, यहाँ पे 2 डाला। तो ये हो गया 8 2 द 15 माइनस 8, तो आंसर कितना आ गया 10। तो मतलब मेरे पास ग्रेडियंट कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एच, ये 10। मतलब ये क्या आया है, ये आया है तुम्हारे पास ग्रेडियंट ऑफ अ टेंडन। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ टेंडन आ दिया। अब तुम्हारे पास क्या है, पॉइंट है। तो इक्वेशन बनाने आती है y इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो तर y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, तर y की जगह मैं अपने पास लिख दूंगा 5। तर m की जगह मैं अपने पास लिख दूंगा ग्रेडियंट जो आया है 10। और तर h की जगह मैं अपने पास लिख दूंगा 2 प्लस सी। तो ये 5 हो गया मेरे पास। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, मेरे पास क्या हो जाएगा 10 टू द 10 प्लस सी। तो प्लस 10 हमारे जाते माइनस 10। तो सी की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई -15। तो तर इक्वेशन बना लूँगा अपने पास y इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो तर m क्या आया है हमारे पास 10 और c क्या आया है -15। तो तभी भी तुम्हें टेंडन की इक्वेशन बनाने का बोलेगा तो तुम लोग क्या करोगे, तभी भी सिंपल तुम अपने पास डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट किया तुम लोगों ने अपने पास, डिफरेंशिएट कर दिया 8h माइनस 8 या h की वैल्यू 2 डाली। तो ग्रेडियंट तुम्हारे पास कितना आ दिया, तुम्हारे पास आ दिया 10 आ दिया। अब ग्रेडियंट 10 है और तुम्हारे पास पॉइंट देवे ने 2 था 5। तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो y और h मतलब पॉइंट डाल दो और ग्रेडियंट डालो, c आ दिया। और ये मेरे पास क्या बन गई, ये बस ये टेंडन का कॉन्सेप्ट। आप देखो अगला सवाल, सर वही इक्वेशन ऑफ अ टेंडन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ अ टेंडन से ये क्या है, डिफरेंशिएट कर दो y इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h स्क्वायर प्लस 1। तो सर डी वाई अपॉन डी एच। तो 3 4 था 12, यहाँ से 1 माइनस, तो ये होती है एच स्क्वायर। 2 2 द 4, यहाँ 1 माइनस, तो जितना हो गया एच। और 1 की डिफरेंशिएट होती ही नहीं है। मैंने बोला था भाई एच की वैल्यू क्या देवे ने, 1 देवे ने। तो यहाँ एच की वैल्यू 1 डाल दूंगा, 12 1 स्क्वायर -4, ये 1। तो ये हो गया मेरे पास 1 था स्क्वायर 1, 12 1 था 12। तो मेरे पास ग्रेडियंट कितना आ दिया 8 आ दिया। तो सर ये तुमसे कोई भी पूछे ग्रेडियंट, आप बोलना ये तो ग्रेडियंट आया है, ग्रेडियंट ऑफ टेंडन आया है अपने पास। फिर तुम अपने पास क्या करोगे, फिर तुम अपने पास करोगे। अब देखो इक्वेशन बनाने के लिए पिछली बार क्या था, एक्स और वाई दोनों पॉइंट गिवन था। इस बार मेरे पास क्या है, सिर्फ एक्स की वैल्यू। पहले वाई की वैल्यू इक्वेशन बनाने के लिए वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैंने बोला 4h क्यूब
-2 है तो इतना है +1। दो तरफ की इक्वेशन है, उतने अंदर मैं अपने पास डाल दूंगा एच की वैल्यू 1। तो मैंने बोला तो यहाँ पे 1 डाल दी, इधर यहाँ पे 1 डाल दी, +1। तो ये हो गया मेरे पास 1 का क्यूब 1 और 4 1 दा 4, 1 था इधर 1 और 2 1 दा 2, +1। तो 4 में से 2 जाएगा अपने पास इतना हो दिया 2 और 2 +1 इतना हो दिया 3। तो वाई की वैल्यू थी आधे 3, तो मतलब 1, 3। अब मैं अपने पास इक्वेशन बना लूँगा y = mh+c। तो तर मेरे पास y की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू मेरे पास 8 है, h की वैल्यू मेरे पास 1 है प्लस c। तो ये 8 1 दा 8, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -5। तो आप इक्वेशन बना लो y = mh+c। तो तर m आया है मेरे पास इतना 8 और c आया है -5। तो ये आपसे कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हो ये मेरे पास क्या बन गई, टेंडन की इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो ये हमारे पास क्या था, टेंडन का कॉन्सेप्ट था। आप सिर्फ नॉर्मल सीख लो, हमारे पास नॉर्मल होता थी है। जैसे आपको तो एक कॉन्सेप्ट होता था, मैं आपको तो एक कॉन्सेप्ट करवा दूं, पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन। था पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता था, सेम होता था। तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाता था, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता था, याद करो। तो बस यही चीज याद रखनी है तुम्हारे, तो यही चीज याद रखनी है। तो ये देखो, ये टेंडन की इक्वेशन है और ये मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। तो टेंडन की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, परपेंडिकुलर है बात। तो दो आप ग्रेडियंट कितना निकालोगे, टेंडन का ही निकालोगे, तभी भी नॉर्मल का ग्रेडियंट नहीं आएगा। हमेशा कितना ग्रेडियंट आएगा, टेंडन का ही आएगा। अभी आप नॉर्मली अपने पास ये करोगे, आपके पास ये वाली इक्वेशन दिवेन है, इतनी डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो दिया dy/dx। फिर मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था 2 4 दा 8 और ये 1, तो ये 8 1 3 दा 3, 1 में से 1 दिया 0। तो मैंने बोला था 8 की वैल्यू क्या देवे ने, 2 देवे ने मेरे पास। तो यहाँ मैंने 2 डाल दिया -8, तो 3 -8, तो ये कितना आ दिया 10। तो ये तो 10 आया है, तुमसे कोई भी पूछता है तो तुमने बोलना ये तो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ टेंडन। तो मतलब हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, अगर ये मेरे पास अगर m1 मेरे पास 10 है तो m2 क्या हो जाएगा, तो 10/1 है तो 1 ऊपर 10 नीचे, प्लस इसमें 3 हो दिया माइनस में। तो ये दो ग्रेडियंट आ दिया, ये ग्रेडियंट कितना है सर, नॉर्मल का ग्रेडियंट है। क्यों सर, क्योंकि क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है अपने पास, ये देख सकते हो, ये रहा आपके पास, ये टेंडन की इक्वेशन थी, ये नॉर्मल थी। अगर टेंडन का ग्रेडियंट मेरे पास 10 आया है तो इस वाली का क्या आ जाएगा, -1/10 आ जाएगा। बाकी फिर वही करना है हमें। तो मैंने अपने पास बोला था इक्वेशन बनाने के लिए y = mh+c। तो सर y की जगह मैं अपने पास डाल दूंगा 5, m की जगह डाल दूंगा -1/10, h की जगह डाल दूंगा 2 + c। तो ग्रेडियंट ये वाला लेना है तो ये 5 हो दिया, 2 1 दा 2 5 दा, तो -1/5 + c। तो यहाँ से 5 + 1/5 = c। तो सर ये 5 LCM, तो ये मेरे पास 5 दा, ये पास 1 दा, तो 25 + 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 26/5 आ गई। तो आपने अपने पास इक्वेशन बना ली y = mh+c। तो m आया है हमारे पास -1/10 और c आया है 26/5। तो ये क्या बन गई, नॉर्मल की इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास सिर्फ फिलहाल जो है वो टेंडन की इक्वेशन आ सकती है। तो कभी भी टेंडन की इक्वेशन बनाने का बोले तो आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है एच की वैल्यू पुट करनी है तो ग्रेडियंट आ जाएगा। फिर ग्रेडियंट और पॉइंट की मदद से आप क्या बना लोगे, इक्वेशन अपने पास बना लोगे। तो ये हमारा क्या था, टेंडन, इक्वेशन ऑफ अ टेंडन का कॉन्सेप्ट था।
मिलते हैं इन तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखें अपना। अल्लाह हाफिज।